Next, we have Anvi, Sanvi, and Ume to recite before you chapter 4, verse 34. तत्त्वज्ञानार्थं योगिनः त्वं सविज्ञानमस्तु कस्य भक्ति संन्यासतो कर्मया. To gain knowledge, you should approach a teacher with reverence, inquire from him submissively, and render service. The wise who realize the truth will instruct you in that knowledge. In this verse, Lord Krishna is advising on how one should seek knowledge. He emphasizes the importance of approaching a teacher or a guru with respect and humility. By asking questions and being eager to learn, and by serving the teacher, one can gain invaluable wisdom. This approach not only helps in acquiring knowledge, but also develops one's character and understanding. It highlights that learning is not just about reading or studying alone, but involves engaging with knowledgeable mentors and being open to their guidance. जब ज्ञान प्राप्ति के लिए ओ योगी गुरु के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करो और ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान से बुद्धि विकसित होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति का सही तरीका बता रहे हैं। वह कहते हैं कि जो लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें विनम्रता के साथ गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु से प्रश्न पूछकर और उनकी सेवा करके सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। केवल पुस्तकों से पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है जो अपने अनुभव और समझ के आधार पर शिष्य को सही मार्ग दिखा सके। गुरु के प्रति आदर और सेवा भाव रखकर शिष्य ने केवल ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि उसका व्यक्तित्व भी विकसित होता है। इस श्लोक का मूल उद्देश्य ये है कि शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि सही दिशा निर्देशन और व्यवहारिक अनुभव से प्राप्त होता है। इसके लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनकी सेवा करना अत्यंत आवश्यक है।